मैं हूं सुदेश। चलिए आज के ताजे खबरों को जानते हैं। दक्षिण बिहार से सटे इलाके में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। झारखंड में आने वाले दिनों में बारिश वज्रपात होने के साथ तेज गति से हवा चलने की संभावना है। इसका प्रभाव कई जिलों में देखने को मिलेगा। कुछ जिलों में लू भी चलेगी। यह जानकारी रांची एयरपोर्ट स्थित मौसम विभाग केंद्र ने 16 मई 2024 को दी। तापमान में होगी वृद्धि। राज्य में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। बोकारो लोकसभा चुनाव में हर मतदाता व मतदान कराने वाले कर्मचारी को सुरक्षा प्रदान के लिए पुलिस अधिकारी व जवान तैयार है। शांतिपूर्वक व निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर धनबाद व गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स व झारखंड पुलिस के अधिकारी व जवानों की तैनाती की जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती के लिए अस्थायी उत्तर कुंजी और आपत्ति विवरण प्रकाशित किया है। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं वे अब उत्तर कुंजिका की जांच कर सकते हैं और यदि कोई हो तो आपत्ति उठा सकते हैं। राज्य में संपन्न पहले चरण के लोकसभा चुनाव में 2019 में संपन्न मतदान से 5,86,063 वोट ज्यादा पड़े हैं। पहले चरण के सभी 4 लोकसभा सीट पलामू, खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम में गत चुनाव की अपेक्षा मतदाताओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने कहा कि झारखंड में त्रुटिकरण का खेल चल रहा है। संथाल परगना में लैंड जिहाद चल रहा है। बांग्लादेशी आते हैं और आदिवासी लड़कियों से शादी के बाद जमीन हड़पते हैं, उसके बाद लड़की की हत्या कर देते हैं, लेकिन सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती क्योंकि त्रुटि के मार्ग पर सरकार चल रही है। लैंड जिहाद का सबसे बड़ा उदाहरण देश में झारखंड में देखने को मिलेगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने इस वर्ष से इम्प्रूवमेंट परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। 2024 में मैट्रिक इंटर की वार्षिक परीक्षा पास कर चुके जो विद्यार्थी अपने अंक की संतुष्टि नहीं है वे इम्प्रूवमेंट परीक्षा में इस साल दे सकते हैं। इससे पहले तक मैट्रिक इंटर में विद्यार्थियों को इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए 1 साल इंतजार करना होता था। इम्प्रूवमेंट परीक्षा में वह विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं जो मैट्रिक इंटर की वार्षिक परीक्षा में उत्तरवर्ष हो। 16 मई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को कहा कि राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा में सैकड़ों कर्मियों को अवैध रूप से नियुक्ति किया। गरीब युवाओं के हक की नौकरी नेताओं को पैरवी पर बांटी गई। पैसे के लेन देन की सीडी सामने आई। 16 मई राज्य के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी में 5 दिनों की बढ़ोतरी की गई। अब 7 जून तक गर्मी की छुट्टी रहेगी। इसका आदेश झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में निर्देशक आदित्य रंजन ने गुरुवार को जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री और पूर्व भाजपा सांसद रामविचार नेताम इन दिनों झारखंड के प्रवास पर हैं। गुरुवार को उन्होंने गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। गौरतलब है कि नेताम का झारखंड में विशेष लाभक है क्योंकि उन्होंने भाजपा संगठन को मजबूती देने के लिए लंबे समय तक वहां पूर्व प्रभारी के तौर पर कार्य किया है। हर घर नल जल योजना पर ईडी की नजर। 12,000 करोड़ का टेंडर कई दागी अभियंता, राजनेता और कंपनी है रडार में। झारखंड में केंद्र प्रायोजित हर घर जल नल योजना के तहत जो 49 से 52% घरों तक शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। केंद्र योजना में 100% आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराना जरूरी है, पर लक्ष्य की तुलना में झारखंड काफी पीछे चल रहा है। पेयजल और स्वच्छ विभाग के अधीन ग्रामीण आबादी को 24 गुना 7 से आधार पर पीने का पानी पहुंचाना है। 25 मई को मतदान तैयारी तेज। सभी केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग। मतदान कर्मियों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आगामी 25 मई 2024 को मतदान होना है। इसको लेकर बोकारो विधानसभा क्षेत्र में मतदान कार्य में लगाए गए मतदान कर्मी का गुरुवार को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। कल्पना सोरेन के पक्ष में जनसभा। भाजपा मुद्दा से भटक गई है। प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, बोले सीएम चंपई सोरेन। भाजपा बहुरूपिया पार्टी है। देश व
प्रदेश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करें। उपयुक्त बातें झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कही। वे गुरुवार को कल्पना सोरेन के पक्ष में गिरिडीह के गांडे प्रखंड के जोधपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बोकारो दौरा के रवि कुमार बोले, निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोकसभा आम चुनाव 2024 की तैयारी का जायजा लेने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार बोकारो पहुंचे। उन्होंने बोकारो जिले में कम से कम मतदान प्रतिशत वाले विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की वस्तु स्थिति से अवगत हुए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव कल झारखंड के रांची में गरजे और कहा कि पूरे देश में मोदीमय है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हजारीबाग सहित झारखंड, मध्य प्रदेश और पूरे देश में मोदी की सरकार बन रही है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। सीएम मोहन ने कहा कि जनता बहुत समझदार हो गया है, वह प्रधानमंत्री योजनाओं को पसंद करती है।